जय हिंद दोस्तों, प्रश्न क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। आपसे निवेदन है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला है, भारत यूएसए के बीच युद्ध अभ्यास का 20वां संस्करण राजस्थान में होगा प्रारंभ। कहाँ पर? राजस्थान में। चीन के राष्ट्रीय मौसम विज्ञान केंद्र ने टाइफून यागी के लिए जारी किया रेड अलर्ट। केंद्र और त्रिपुरा सरकार ने विद्रोही समूह NLFT ATTF के बीच जो है समझौता करवा दिया है। हरविंदर सिंह पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले बने पहले भारतीय तीरंदाज। भारत के टेबल टेनिस आइकन शरद कमल को ITTF फाउंडेशन का राजदूत किया गया है नियुक्त। भारत के पहले स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान मतलब ड्रोन FWD-200B का हुआ सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। 5 सितंबर को मनाया गया राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024। सिद्धार्थ अग्रवाल इंग्लिश चैनल अकेले पार करने वाले बने सबसे उम्रदराज भारतीय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव को वर्चुअली किया संबोधित। फुटबॉलर लुइस सुआरेज ने उरुग्वे की राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। नासा ने की 60 साल के बाद पृथ्वी के अदृश्य बल खोजने की घोषणा। चलिए अब इसका विश्लेषण देखेंगे और साथ ही साथ रिवीजन भी करते चलेंगे पुराने करंट अफेयर का। ठीक है, तो पहला है, भारत यूएसए के बीच 20वां कौन नंबर का 20वां युद्ध अभ्यास कहाँ पर प्रारंभ होगा? उत्तराखंड, राजस्थान, उड़ीसा, केरल। तो कहाँ पर? राजस्थान में। यह 20वां क्रम है। इसका होस्ट है महाजन फील्ड, राजस्थान। राजस्थान में एक फील्ड है महाजन फील्ड, वहीं पर इसका अभ्यास होगा। भारत और यूएसए के बीच और जो अभ्यास होते हैं युद्ध अभ्यास, उसका नाम है वज्र प्रहार, तर्कस, कॉप इंडिया। यहाँ जो युद्ध अभ्यास होते हैं उनका नाम है वज्र प्रहार, तर्कस और कॉप इंडिया। साथ ही साथ जो इस समय होने जा रहा है ये युद्ध अभ्यास का नाम ही युद्ध अभ्यास है। ठीक है, तो इसका नाम ही युद्ध अभ्यास है और ये क्या है? युद्ध अभ्यास। तो ये ध्यान रखिएगा कि युद्ध अभ्यास भारत और यूएसए के बीच में होता है। शक्ति नाम का युद्ध अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में होता है। ये कहाँ पर हाल ही में हुआ? उमरोई, मेघालय में। उमरोई, मेघालय में। गरुड़ और वरुड़ भी इंडिया और फ्रांस के बीच होता है। यूएसए और कनाडा को अलग करने वाली सीमा को कहते हैं 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। ठीक है, 49 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड। यूएसए और मेक्सिको को एक नदी की नदी जो है सीमा बनाती है, उसका नाम है रियो ग्रैंडी नदी। क्या नाम है? रियो ग्रैंडी नदी। नेक्स्ट है, हाल ही में टाइफून यागी के लिए किसने रेड अलर्ट घोषित किया है? तो चीन ने टाइफून यागी के लिए रेड अलर्ट घोषित किया है। इसका नाम रखा है यागी, किसने नाम दिया है? जापान ने। ठीक है, जापान में यागी का मतलब होता है बकरी। क्या नाम होता है? बकरी। टाइफून जो है ये तीव्र वर्षा के कारण आ रहा है। साउथ चाइना सी में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। ये जो है चाइना के हाइनान प्रांत को थोड़ा प्रभावित करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के विद्रोही समूह NLFT और ATTF के साथ ऐतिहासिक शांति समझौता किया है? तो मणिपुर, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। तो कहाँ के समूह हैं? मणिपुर के। ठीक है, NLFT और ATTF, NLFT का फुल फॉर्म है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है, और ATTF का फुल फॉर्म है ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। ठीक है, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। तो इन दोनों का मकसद क्या था? तो ATTF का मकसद है कि बाहरी लोगों को बाहर निकालना त्रिपुरा से। जो बाहरी लोग आकर त्रिपुरा में बस गए हैं उनको बाहर निकालना। और NLFT का मतलब था कि अलग त्रिपुरा की मांग ये लोग कर रहे थे, त्रिपुरा से अलग राज्य की मांग कर रहे थे। तो ये दोनों का मेन मकसद था। ये जो है त्रिपुरा में संघर्षरत थे। केंद्र सरकार की तरफ से अमित शाह जी और त्रिपुरा सरकार की तरफ से त्रिपुरा के CM मणिक शाह जो है इस समझौता में शामिल हुए थे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इस सरकार की सबसे बड़ी जो कुछ उपयोगिताओं में से माना जाएगा तो ये है जो अलग अलग ग्रुप बने हुए थे नॉर्थ ईस्ट में, तो उन ग्रुपों को ख़त्म करने में सरकार ने बहुत अहम रोल निभाया है। ठीक है, हाल ही में हाँ यहाँ पे जो है जो त्रिपुरा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, ये देखिए ये त्रिपुरा का आपको लोकेशन दिख जाएगा। तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में ये जो रेखा बन रही है, ठीक है, तो ये बॉर्डर रेखा को हम कहते हैं जीरो लाइन। क्या कहते हैं? जीरो लाइन कहते हैं। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। ठीक है, त्रिपुरा में गारिया पूजा और खार्ची पूजा जो है त्रिपुरा में होता है। त्रिशूर पूरम ये जो है त्यौहार है कहाँ का? केरल का। स्टेटहुड त्रिपुरा को कब मिला था? त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय, इनको स्टेटहुड मिला था 1972 में। कब? 1972 में। हाल ही में पेरिस पैरा ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन है? सचिन, सर्जेराव, प्रणव शर्मा, धर्मवीर या हरविंदर सिंह? तो हरविंदर सिंह जो है तीरंदाजी में जो है विश्व के मतलब भारत के पहले तीरंदाज बन गए हैं जिन्होंने गोल्ड जीता है।
पैरा ओलंपिक में अभी तक भारत ने 5 गोल्ड जीत लिया है। पहला जीता था अवनी लेखरा ने शूटिंग में, नितेश कुमार ने बैडमिंटन में, सुमित अंतल ने भाला फेंक में, हरविंदर सिंह ने पैरा तीरंदाज में जीता है, ठीक है, और इन्होंने हराया है पोलैंड के लुकास को। और 5वां जो गोल्ड मेडल है वो जीता है धर्मवीर ने क्लब थ्रो में, यह 51 में, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए, इसमें जो अभी तक जो टोक्यो में पैरा ओलंपिक हुआ था उसमें भारत ने 19 पदक जीता था और 24वीं रैंक मिली थी भारत को, ठीक है। अभी तक टोटल भारत ने 25 पदक जीत लिया है। 2024 वाले में भारत ने 25 पदक जीत लिया है, जिसमें से 5 गोल्ड हैं, ठीक है, 5 गोल्ड हैं, 9 सिल्वर हैं और 11 क्या हैं, तो 11 आपके ब्रॉन्ज हैं, ठीक है। भारत की अभी के हिसाब से रैंकिंग कितनी है, तो 15th रैंक है, ठीक है। तो ये 2024 वाले का पैरा ओलंपिक का हो गया। अभी ये खेल चालू ही है, ख़त्म नहीं हुआ है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ फाउंडेशन ने किस भारतीय को अपना राजदूत घोषित किया है, तो किसको घोषित किया है, शरत कमल ने, ठीक है। ITTF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन। इसने शरत कमल को अपना राजदूत घोषित किया है। ये पहले भारतीय राजदूत के रूप में जो है नामित हुए हैं। कौन, शरत कमल। इनसे पहले कोई भी भारतीय को इस पद पर नहीं रखा गया था। तो नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक उद्घाटन के ध्वजवाहक कौन थे, तो PV सिंधु और शरत कमल थे। समापन के ध्वजवाहक कौन थे, तो मनु भाकर और PR श्रीजेश थे, ठीक है। पैरा ओलंपिक जो हो रहा है पेरिस में, इसका उद्घाटन का ध्वजवाहक कौन है, सुमित अंतल और भाग्यश्री। और समापन के ध्वजवाहक अभी नहीं पता है, जब समापन होगा तब पता चलेगा। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहे FWD 200B का संबंध किससे है, ये क्या है, मतलब बुलेट प्रूफ जैकेट है, क्रूज मिसाइल है, लड़ाकू ड्रोन है या असाल्ट राइफल, तो क्या है, लड़ाकू ड्रोन है, ठीक है। FWD 200B लड़ाकू ड्रोन है। इसका सफल परीक्षण किया गया है। यह स्वदेशी लड़ाकू मानव रहित विमान है। मानव रहित मतलब ड्रोन, ठीक। इसके बारे में थोड़ा सा और देखेंगे। इस समय कुछ और जो है नाम से अलग अलग अस्त्र शस्त्र बनाए गए हैं। तो गौरव क्या है, ग्लाइड बम है। सरबत क्या है, यह मोबाइल ब्रिज सिस्टम है। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, तो जो आपने कभी कभी रील में देखा होगा या जो है मूवी में देखा होगा, तो रील में दिखाते हैं कि एक ट्रक पे ऐसे ब्रिज लदा होता है और उसको जाके जब कोई गड्ढा बड़ा सा आ जाता है या सेना के रास्ते के बीच में कोई नदी टाइप का आ गया, तो उस पर तुरंत ही 2-4 मिनट में ही पूरा ब्रिज बना दिया जाता है। एक ट्रक पे लाद के ले जाते हैं, ठीक है। तो वो मोबाइल ब्रिज कहा जाता है इसको, मोबाइल ब्रिज, ठीक है। तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम क्या है, उसका नाम क्या है, सरबत, मतलब हर जगह इसको ये उपलब्ध करा दिया जाएगा। आत्मघाती ड्रोन का नागास्त्रवन क्या है, आत्मघाती ड्रोन है। समर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है। और आकाश भी एयर डिफेंस सिस्टम है। प्रबल क्या है, लंबी दूरी की रिवाल्वर है। जो आमतौर पर रिवाल्वर होती हैं उनकी मारक क्षमता होती है 20 मीटर, ठीक है। लेकिन जो प्रबल है इसकी मारक क्षमता लगभग 50 मीटर के आसपास है। तो इसीलिए ये जो है क्या है, लंबी दूरी की राइफल नहीं, पिस्टल है। हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 2024 कब मनाया गया, 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर, 5 सितंबर। तो कब मनाया जाता है, 5 सितंबर को। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थडे के दिन इसको मनाया जाता है। भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे। 1954 में पहली बार भारत रत्न पुरस्कार किसको दिया गया था, तो इन्हीं लोगों को, राजगोपालाचारी, CV रमन और राधाकृष्णन को, तीनों को दिया गया था, ठीक है। तो राधाकृष्णन साहब को दिया गया था। और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब होता है, तो 5 अक्टूबर को, अगले महीने इसी डेट में होगा, 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। गौरव सर को यहाँ पर यूट्यूब इंडिया ने बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया है, इसके लिए इनको बधाई। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है, सिद्धार्थ अग्रवाल, ठीक है। किसने हासिल की है, सिद्धार्थ अग्रवाल। और सबसे युवा पैरा तैराक कौन है, जिया राय हैं। ये कहाँ की हैं, मुंबई के। सिद्धार्थ अग्रवाल कहाँ के हैं, कर्नाटक के हैं, ठीक है। कर्नाटक के हैं, 49 वर्षीय हैं और 42 किलोमीटर इन्होंने तैरकर 15 घंटे में अपना रिकॉर्ड बनाया है। सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं। पहले भारतीय जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, मिहिर सेन। पहली भारतीय महिला जिन्होंने इंग्लिश चैनल पार किया था, आरती साहा। विश्व के प्रथम व्यक्ति जिन्होंने इंग्लिश चैनल को प्राप्त किया था, मैथ्यू वेब। और सर्वाधिक बार पार करने वाले का रिकॉर्ड जिन्होंने बनाया है वो है क्लो मैकोडेल, ठीक है। नेक्स्ट है हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, गुरुग्राम हरियाणा में है। इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था 2015 COP21 के दौरान, जो पेरिस में हुआ था। इंडिया फ्रांस इसमें भागीदार देश हैं, ठीक है। इंडिया फ्रांस जो है भागीदारी से इसको स्थापित किया गया था। नई दिल्ली में इसकी जो है पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। कहाँ पर, तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है, तो भारत मंडपम में इसका आयोजन किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको जो है वर्चुअली
मतलब वहाँ पे प्रेजेंट नहीं थे, तो वर्चुअली उन्होंने उसका संबोधन किया। हाल ही में फुटबॉलर लुइस सुआरेज ये राष्ट्रीय टीम से संन्यास लेने वाले खिलाड़ी हैं। इन्होंने घोषणा की है कि ये संन्यास ले लेंगे। तो इनका संबंध किससे है? अर्जेंटीना, ब्राज़ील, उरुग्वे, पुर्तगाल। तो किससे है? उरुग्वे से है। ठीक है। इसमें आपसे ये भी पूछ सकता है, अगर ये फुटबॉल यहाँ पर न दे और कहे कि उरुग्वे के खिलाड़ी हैं, या ऐसा कह दे कि ये खिलाड़ी जिनका नाम है लुइस सुआरेज, ये किस देश के हैं और किस खेल से संबंध रखते हैं, तो ये जो है उरुग्वे से हैं और फुटबॉल से संबंध रखते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया आज का करंट अफेयर। अब हम जो है मिलेंगे अगले क्लास में। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो कृपया आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे नए क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।